एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बाबूलाल और छोटे का नाम श्यामलाल था। एक दिन किसान ने अपने मरने से पहले दोनों बेटों से कहा, मेरे मरने के बाद तुम लोग मिल जुल कर रहना। संपत्ति के नाम पर मेरे पास जो कुछ है उस पर तुम दोनों का बराबर अधिकार है। इतना कहकर किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। किसान संपत्ति के नाम पर एक गाय, एक नारियल का पेड़ तथा एक चादर छोड़कर मरा था, जिसे श्यामलाल किसी तरह हड़पना चाहता था। बाबूलाल सरल स्वभाव का था। इसी बात का फायदा उठाने की नीयत से एक दिन श्यामलाल ने कहा, भैया, मरने से पहले पिताजी ने कहा था कि उनके पास जो कुछ है उस पर हम दोनों का बराबर हक है, इसलिए आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। ठीक कहते हो, लेकिन पिताजी ने ये भी तो कहा था कि तुम दोनों मिलजुल कर रहना। श्यामलाल ने झल्ला कर कहा, मुझे मिलजुल कर नहीं रहना है, आप मेरा हिस्सा मुझे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। इस तरह से बाबूलाल भी बंटवारे के लिए राजी हो गया। भैया, तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें गाय का सामने का भाग देता हूँ और मैं छोटा हूँ इसलिए मैं गाय का पीछे का भाग लेता हूँ। चलो, मुझे मंजूर है। भैया, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊपर चढ़ने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूँ, आप नीचे का भाग ले लीजिए। चलो, ये भी मुझे मंजूर है। अब बारी थी चादर के बंटवारे की, तो श्यामलाल ने चालाकी से कहा, भैया, चादर दिन में आप रख लिया करेंगे और रात को उसकी रखवाली में करूंगा। दूसरे दिन से बाबूलाल प्रतिदिन गाय को चारा खिलाता था और श्यामलाल दूध लेता था। पेड़ में बाबूलाल पानी लगाता था और फल श्यामलाल बाजार के लिए टोकरी में रखकर बेचने के लिए ले जाता था। दिन भर चादर बाबूलाल रखता और रात को श्यामलाल उसे ओढ़कर आराम से सोता था।